अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम सब अनक़रीब एक ऐसे महीने में दाखिल होने वाले हैं जो महीना खैर व भलाई का महीना है। बहुत दिन से मुसलमान मुंतज़िर थे जिस महीने के, बड़ी अज़मत बड़ी शौकत से वो रमज़ान आ पहुँचा। इसी रमज़ान से मुताल्लिक़ आज हम कुछ ख़ास गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं। हम रमज़ान से रिलेटेड चंद सवालात करेंगे, चंद उमूर की तरफ रहनुमाई करेंगे अपने नाज़रीन की, ताकि इस रमज़ान से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताया जाए कि जो रमज़ान आ रहा है 1 से 2 दिन के अंदर में हम और आप उस बाबरकत महीने में दाखिल होंगे जिस महीने की फ़जीलत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो एक मुसलमान बहैसियत मोमिन रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। हमारे साथ हमारे दोस्त हाफिज़ शाहनवाज़ सादिक़ तैमी हफ़िज़हुल्लाह हैं। जो सवाल है वो ये कि रमज़ान का इस्तक़बाल हम कैसे करें, और इस्तक़बाल जो हम रमज़ान का करेंगे आम महीनों से बिल्कुल मुख्तलिफ़, इसकी वजूहात आखिर क्या हैं, क्यों इसका इतना अहतमाम होता है और इस महीने को खुसूसी तवज्जो दी जाती है। अगर गौर व फ़िक्र करेंगे तो पता चलेगा कि ये महीना जो है आम महीनों से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। इस महीने की बरकतें, इसकी सआदतें और इसके खैर इतने ज़्यादा हैं कि उसको शुमार नहीं किया जा सकता है। इसी महीने में कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल हुआ जो तमाम इंसानियत के लिए दस्तूर हिदायत है। इसी महीने में एक रात ऐसी है जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। और इसी तरीके से इस महीने में खुसूसियत के साथ क़यामुल लैल करना इंसान के सारे गुनाहों को मिटा देता है। इस महीने के रोज़े की अगर बात करें तो सबसे बड़ा और बुनियादी अमल इस महीने का कि हम पूरे महीने का खुलूसी नीयत के साथ रोज़ा रखें। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महीना करीब आने लगा और ये महीना दाखिल हो गया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, अताकुम शहरु रमज़ान शहरुन मुबारक फ़रज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु। सहीहुल जामे की रिवायत है कि ऐ मेरे सहाबा की जमात, रमज़ान का महीना तुम्हारे दरमियान आ चुका है। ये महीना सरापा खैर का महीना है, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में तुम्हारे लिए रोज़े को फ़र्ज़ किया है। तो ये वह महीना है जो सरापा खैर ही खैर है। इसकी रातें भी खैर से भरी हुई हैं, इसका दिन भी खैर से पुर है। लिहाजा हमें और आपको और तमाम नाज़रीन को, तमाम मोमिनीन को चाहिए कि इस महीने में सुस्ती और काहली से बचें। महीने के दाखिल होने से पहले ही हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अपने नामाए आमाल से गुनाहों को मिटा लें और सही नीयत के साथ इस महीने का इस्तक़बाल करें। जब नामाए आमाल में गुनाह नहीं होंगे तो नेकियों की मज़ीद तड़प पैदा होगी। ऐसे ही इस महीने का इस्तक़बाल इस तौर पर भी करें कि पिछले ज़िंदगी में या पिछले अय्याम में जो हम सुस्ती और काहली करते थे उन सारी चीज़ों को तर्क कर दें, चाको चौबंद बने और चुस्ती पैदा करके ये ईमानी ताज़गी और दिल में एहसास पैदा करें कि बहुत ही मुबारक और खैर बरकत का मौका हमारे दरमियान आने वाला है। अगर आज हम फ़ायदा नहीं उठा पाए, हो सकता है कि आइंदा साल ये मौका आए ना आए। अभी गनीमत है, बेहतरीन मौका, बेहतरीन समय हमारे पास आने वाला है। हम उससे भरपूर तौर पर इस्तेफ़ादा करें और हर तरीके के जो हमारी इबादतों में, हमारे रोज़े में खलल पैदा करने वाली चीज़ है, हम उन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। जैसे हदीस के अंदर कहा गया है कि झूठ बोलने से तर्क करना चाहिए, गलत अमाल से इंसान को दूर रहना चाहिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है। खुलासा ये है कि रमज़ान का इस्तक़बाल नए वलवलों, नए जोश और नए जज्बे के साथ करें। अमल में आगे बढ़ने की नीयत से इस महीने का इस्तक़बाल करें। अब हमारा पहला सवाल हाफिज़ साहब से है। हमने ये तो आपके सामने बयान कर दिया कि रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें। अब थोड़ी तफसील के साथ हमारे दोस्त आपके सामने पेश करेंगे कि इस माह मुबारक से किस तरीके से कमा हक़्क़हू हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। बड़ा मुनासिब पॉइंट है कि हमने तो रमज़ान का इस्तक़बाल कर लिया खुलूस नीयत के साथ,
तो रमज़ान के इस एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करके वो अपने ज़िंदगी के रूटीन को किस तरह से मुनज़्ज़म करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें इस रमज़ान से, ये बुनियादी सवाल है। हम अपने नाज़रीन को ये पैगाम देंगे मुख्तसर तौर पे कि सबसे पहले जैसे हम रमज़ान में दाखिल हों, पहले सहरी की नीयत करें, तो इस खुलूस के साथ नीयत करें कि अब तक जो 11 महीने हमारी ज़िंदगी रफ्तार बेढंगी से गुज़र रही थी उसको हम मुनज़्ज़म करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि अपनी नीयतों को खालिस करना है, ये बुनियादी चीज़ है। रमज़ान से फ़ायदा हमें उठाना है। तो जब हम रोज़ा रहते हैं, आप तक मुशाहिदा करते होंगे कि जब आदमी रोज़ा रहता है तो उसे बोलने का दिल नहीं करता, कोई बात करे तो बात करने का मन नहीं करता। इसलिए हदीस में आया है कि अगर कोई आदमी दो मुसलमान झगड़ा कर रहा है और आपको कोई उकसाने की कोशिश करे तो वहाँ पे आपको कह देना आना साइम, मैं रोज़े से हूँ, मैं लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता। तो ये बुनियादी चीज़ हमें ये पैगाम देती है कि जब हम रोज़ा की हालत में लायानी गुफ्तगू करना नहीं चाहते हैं तो आम दिनों में भी हमें लायानी गुफ्तगू से परहेज़ करनी चाहिए। रमज़ान का बाबरकत महीना से हम इस तरह भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम ख़ुद को मुनज़्ज़म करें, अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें। कब सोना है, कब जगना है, रात में क़यामुल लैल अदा करने के बाद हम सो जाएं ताकि फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ सकें। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग सुन्नत के अदायगी के चक्कर में फ़जर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग सुबह में जगेंगे, सहरी खा लेते हैं और फ़जर की नमाज़ छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा तसहरू फ़इन्न फ़ी सहूरी बरकतुन, सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। तो बरकत तो ले लिए लेकिन फ़जर की नमाज़ छोड़ दी, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो अव्वलन तो हमें फ़राइज़ का अहतमाम करना है, फ़राइज़ से कोई समझौता नहीं। फ़राइज़ के अहतमाम के बाद सुनन और नवाफिल का अहतमाम करना। इसी तरह हम जब फ़राइज़ का अहतमाम करें तो रमज़ान के महीने में कोशिश होनी चाहिए कि हम पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ें। नमाज में भी पहली सफ़ की ज़्यादा फजीलत है, पहली सफ़ में भी दाएं जानिब की ज़्यादा फजीलत है। जो लोग दाएं जानिब हैं वो बाएं जानिब वाले से बेहतर है, जो लोग दूसरे सफ़ में हैं वो उससे बेहतर पहले सफ़ वाले हैं। तो चूँकि रमज़ान में तो हम फारिग होते हैं, पूरे दिन हमको कोई काम नहीं है, न खाने का झंझट है, न पीने का झंझट है, कोई झंझट नहीं है। खाने में जो घंटा 2 घंटा बर्बाद होता है उससे आपको छुटकारा है, और भी दीगर चीज़ें से इंसान को निजात मिल जाती है रमज़ान में। रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम हमा वक्त कसरत से अपनी ज़बान को ज़िक्र व अस्कार से तर रखें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ये जो छोटे छोटे कलमात हैं इनका विर्द करते रहें। अब चूँकि जब हमने ये जान लिया कि हमें रमज़ान को बेहतर से बेहतर करना चाहिए, तो यहाँ पे एक बुनियादी सवाल कायम होता है या लोगों के जहन में एक बात आती है कि हमारे जो असलाफ़ थे, जिनका ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना था, जो खैरुल कुरून था, तो असहाबे खैरुल कुरून रमज़ान का अहतमाम कैसे करते थे? तो आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि असलाफ़ का रमज़ान में ख़ास अमल क्या था, असलाफ़ रमज़ान को किस तरह से गुजारते थे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सलफ़ सालिहीन इस माह मुबारक का अहतमाम किस तौर पर किया करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो हम सब के लिए क़ुदवा, आइडियल और नमूना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर दिन रमज़ान के माह मुबारक में हर रात जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे और कुरान का मुदारसा होता था। आप पढ़ कर के सुनाते थे, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना करते थे। ये सिलसिला इब्तिदा से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक जारी रहा। सहाबा किराम जो आपके नक्शे कदम पर चलने वाले सबसे पहली जमात थी, जो वो लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आपके तर्ज़ पर ज़िंदगी गुजारते हुए रमज़ान में खुसूसियत के साथ इबादतों का, सदका व खैरात का, सखावत व फयाज़ी का एहतमाम किया करते थे। इबादतों में भी वो बढ़ चढ़ कर के दिलचस्पी लिया करते थे। सखावत व फयाज़ी के बारे में ख़ुद हदीस कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ व तिंद आंधियों के मानिंद हो जाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब सखावत व फयाज़ी किया करते थे। ऐसे ही अगर दूसरी चीज़ें भी लेंगे, इसके अलावा और भी जितने खैरात
खैरात हैं, चाहे नफली नमाज़ें हों, फ़राइज़ का अहतमाम हो और इसी तरीके से क़यामुल लैल का अहतमाम हो, सब में आप देखेंगे सहाबा कराम का जो तर्ज़ अमल था और सलफ़ सालेहीन का वो कुछ बढ़ करके आम दिनों से बिल्कुल हट करके हुआ करता था। बल्कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में आता है, इमाम दारुल हिजरा, इसी मस्जिद नबवी के अंदर, मदीना के अंदर वो साल भर दर्स दिया करते थे मस्जिद नबवी में। लेकिन अहले इल्म ने लिखा है कि जब रमज़ान का महीना आ जाता था तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह वो दुरूस को तर्क कर दिया करते थे और सिर्फ़ कुरान की तिलावत के लिए फ़ारिग हो जाया करते थे। पूरे दुरूस को मस्जिद नबवी में जो साल भर उनका चलता था, दरस हदीस हैं और दिगर जो मसाइल से मुतालिक हैं, उन सारी चीज़ों को तर्क करके सिर्फ़ कुरान की तिलावत में लग जाया करते थे। ऐसे ही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि सब कोई जानते हैं, इमामुल मुहद्दिसीन हैं, उनके बारे में आता है कि रमज़ान के महीने में हर दिन, सिर्फ दिन में वो एक मरतबा कुरान ख़त्म किया करते थे और रात में भी कुरान के हिस्से को, अक्सर हिस्से को की तिलावत किया करते थे। ऐसे ही सईद बिन जुबैर, ये मशहूर ताबई हैं, उनके बारे में आता है कि वो हर 2 दिन में रमज़ान में कुरान को ख़त्म किया करते थे। कतादा बिन दिआमा सदूसी, ये भी मशहूर ताबईन में से हैं। इन्होंने भी, इनके अमल को अगर आप देखेंगे तो रमज़ान में खुसूसियत के साथ हर 3 दिन में एक कुरान को ख़त्म किया करते थे। और जब आखिरी अशरा आ जाता था तो आखिरी अशरे में इनका अमल कुछ और ही होता था, हर रात में एक कुरान ख़त्म करते थे। अब ये कि एक रात में या 3 दिन से कम में जो हदीस है कि जो कुरान को ख़त्म करता है उसने कुछ समझा ही नहीं, इस पर हाफिज़ इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बेहतरीन जवाब लिखा है। जो तफसील चाहते हैं उनके जवाब को पढ़ सकते हैं, उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात ज़िक्र की हैं। अलमुहिम कहना यह है कि सलफ़ सालिहीन खुसूसियत के साथ इस माह में इबादतों का अहतमाम करते थे। बल्कि बाद सलफ़ सालिहीन से मरवी है कि रमज़ान का महीना सिर्फ़ 2 ही काम के लिए है, एक है कुरान की तिलावत और दूसरा ये है कि फ़कीर व मोहताज लोगों को खाना खिलाना। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है और इस महीने का उसी अंदाज़ में इस्तक़बाल करने की ज़रूरत है। हम अब हाफिज़ साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि इस सिलसिले में आप थोड़ी तफसील के साथ हमें बताएं कि कुरान व हदीस की रोशनी में रमज़ान और कुरान का क्या ताल्लुक़ है, क्या गहरा रब्त है कि सलफ़ सालिहीन खुसूसी तौर पर इस माह मुबारक में कुरान का अहतमाम किया करते थे। तो आप इन दोनों के दरमियान उस रब्त को, उस ताल्लुक़ को सामाईन के सामने थोड़ा पेश करें। बड़ा अहम नुक्ता है कि हमारे असलाफ़, जैसा कि हमारे अशरफ भाई ने कहा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि मस्जिद नबवी में दर्स देते थे और सब चीज़ के दर्स को ख़त्म करके कुरान की तिलावत के लिए अपने आप को मुख्तस कर देते थे। तो सवाल ये बुनियादी कायम किया गया कि रमज़ान और कुरान का आपस में रिलेशन और ताल्लुक़ क्या है। इस सिलसिले में हम अपने नाज़रीन को मुख्तसर में 3 नुक्ता बताना चाहेंगे। सबसे पहले कुरान ने ख़ुद कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान चूँकि इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल हुआ, जब कुरान नाजिल हुआ तो इंसानियत हिदायत से दूर थी। अरब मुआशरे में गुनाह दुनिया में पाया जाता हो और अरब उसको अंजाम न देते हो, ये तसव्वुर नहीं था। यानी दुनिया में जो भी गुनाह थे वो अरब करते थे। अपनी सौतेली माँ तक से शादी होती थी अरब मुआशरे में, तो उस मुआशरे में जब कुरान नाजिल हुआ तो वो रमज़ान में नाजिल हुआ। तो सबसे पहला रब्त तो ये है कि हमारी हिदायत के लिए, हम इंसानियत जिस चीज़ को पढ़ करके हिदायत ले रहे हैं, वो हिदायत की किताब इसी बाबरकत महीने में आई, जैसा कि कुरान में कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुदारसा करते थे, मुज़ाकरा करते थे, कुरान का दौर करते थे इसी बाबरकत महीने में। और जिस साल आपकी वफ़ात हुई तो आपने 2 मरतबा मुज़ाकरा किया। तो इससे भी पता चलता है कि रमज़ान का और कुरान का आपस में बड़ा गहरा रब्त व ताल्लुक़। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे। बावजूद इसके जब रमज़ान आता था तो आप भी अपने आप को कुरान के लिए वक्फ़ कर देते। दावत व तबलीग का काम ऐसा नहीं कि आप अंजाम नहीं देते थे, लेकिन ख़ुद को भी कुरान के लिए वक्फ़ कर देते थे। और पूरे रमज़ान आपने पूरी ज़िंदगी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुज़ाकरा और मुदारसा किया। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है जहाँ कुरान और रमज़ान और रोज़े को एक साथ ज़िक्र किया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सौमु, या एक रिवायत में अस्सियामु वल कुरानु शफ़ीआन लिल इबाद यौमल क़ियामा,
कि रोज़ा और कुरान कल क़यामत के दिन बंदों के हक़ में सिफारिश करेंगे। तो ये 3 ऐसे नुक्ते हैं जिससे रमज़ान का और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ और रब्त समझ में आता है। रमज़ानुल मुबारक के अनगिनत आमाल जिसको अंजाम दे कर के बंदा अपने रब को खुश करता है, उसमें से सबसे बुनियादी और अहम इबादत रोज़ा है। तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि रोज़ा के सिलसिले में कि रोज़ा किस तरह से रहें, रोज़ा रहने के लिए नाज़रीन अपने आप को कैसे तैयार करें और किस तरह का रोज़ा रहें ताकि हमारा रोज़ा सही सालिम अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँच जाए। इस सिलसिले में आप थोड़ी सी वजाहत करें। नाज़रीन किराम, इस सिलसिले में कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा है, आप सब उसको सुने होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर रोज़ा फ़र्ज़ किए जाने के मकसद, हिकमत को बयान किया है कि क्यों उम्मत मुस्लिमा पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हमने इस रोज़े को इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि बंदा हमारा मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो रोज़े को फ़र्ज़ किया है, हमारे तक़वा और परहेज़गारी का ये इम्तिहान है। इंसान अगर इसका एहतमाम करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह का खौफ, जन्नत से करीब होने का जज्बा और गुनाहों से दूर भागने की सिफत इंसान के अंदर पैदा होती है। ये तक़वा के मफ़हूम, चूँकि उसका मफ़हूम काफ़ी वसी है और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इंसान को एक तो इस अमल को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम महीनों में इस महीने का इंतखाब किया है और उसमें रोज़े के लिए इसको ख़ास किया है। यानी इस महीने का एक तो ये ख़ास अमल है। इस महीने के तमाम अमाल में सबसे अहम अमल है कि हम इस महीने का रोज़ा रखें, बग़ैर टाल मटोल, बग़ैर सुस्ती और काहिली के इस महीने का रोज़ा तर्क ना करें। कुछ लोग इंतहाई अहमकाना जवाब देते हैं जब उनसे आप कहें कि आप भाई तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, रोज़ा क्यों नहीं रखते, तो वो ये कहते हैं कि हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। सुन करके आदमी शर्म के मारे सर को झुका ले। जो ईमान वाले हैं, जिनके अंदर कुछ भी गैरत है, एक मुसलमान कैसे इस तरीके के जवाब दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा ने अमली तौर पर इसको अंजाम दिया है और ये इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। इस्लाम की पूरी इमारत जिन बुनियादों पर खड़ी है, ये एक बुनियाद है। अगर ये बुनियाद गिर जाए तो इमारत सही सालिम नहीं रहेगी। और साथ ही साथ इंसान किस तरीके से अपने शरई मसाइल को खिलवाड़ बना सकता है, यहाँ वो खिलवाड़ ही कर रहा है। और ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है जो इस तरीके से शरई मसाइल का इस्तेहज़ा करे और उसको, यानी उसकी वक़्त को, उसकी अहमियत को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम ऐसे तमाम नाज़रीन से ही कहेंगे कि आप इस रवैये को तर्क करें। ऐसा जवाब अगर आप देते हैं तो कहीं आपका ये अमल आपको दीन से खारिज ना कर दे, क्योंकि आपने इस्लाम की बुनियाद का मजाक उड़ाया है, जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया, जो वाजिब चीज़ है। एक सवाल आमतौर पे आता है अपने समाज में कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर कोई आदमी रोज़ा रख रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है तो क्या उसका रोज़ा होगा कि नहीं? हाँ, इस सिलसिले में 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि रोज़ा और नमाज ये दोनों अलग इबादतें हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ना पढ़ने का गुनाह होगा, रोज़ा नहीं रखेंगे तो रोज़ा छोड़ने का गुनाह होगा। एक की वजह से दूसरे अमल बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं है। ये दोनों मुस्तकिल इबादतें हैं। और साथ ही साथ दूसरी बात इसमें यह है कि कबूल होगा या नहीं होगा ये अल्लाह ताला जानता है, ठीक है। लेकिन रोज़े की कबूलियत की कुछ अलामतें हैं कि इंसान को जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ये रोज़ा अता किया है, उस मकसद में वो पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। जाहिर सी बात है, रोज़ा का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा, जैसा कि हमने पिछले गुफ्तगू में ज़िक्र किया कि यह नहीं है, बल्कि उसके मकासिद में ये भी है कि इंसान मजमूई तौर पर अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से बेहतरी लाए। और नमाज तो ऐसी इबादत है कि सहाबा इकराम बिल इत्तिफाक ऐसे इंसान को मुसलमान ही नहीं समझते थे। दूसरे मसाइल में इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन सहाबा इकराम इस मसले में कोई इख्तलाफ उनके दरमियान नहीं था कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं है। तो वो इंसान कैसे उसको शुमार कर सकते हैं कि उसकी इबादत कबूल हो जाए? कोई अलामत ही नहीं नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ भूखा है, सोता है और उठता है, सोता है, खाता है और रोज़े के नाम से फिर ऐसे ही पूरे महीने को गुजारता है। हम कैसे कहेंगे कि मकसद में कामयाब है? ना वो नमाज का एहतमाम करता है, ना ही वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, ना ही वो आम दिनों में नमाज का एहतमाम करता है। तो हम कैसे ये कहेंगे कि उसके अंदर तब्दीली आ रही है, रोज़े का मकसद उसको हासिल हो रहा है? हम मजमूई तौर पर ऐसे शख्स को ये कह सकते हैं कि एक तो ये कि कबूल हो या ना हो,
हो ये अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि आपके अमल से खुद ही ये ज़ाहिर हो रहा है कि आपकी इबादतें कहीं दूर जा रही हैं, कबूलियत से कोसों दूर हैं, क्योंकि आपने खुद ही अपनी ज़िंदगी में ऐसे अमाल अंजाम दिए और उन कामों को छोड़ दिया जो कबूलियत के बाइस थे, और उन अमाल को अंजाम दिया जो कबूलियत की राह में रुकावट है। तो ये तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि कबूलियत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन इंसान को कोशिश करना चाहिए। एक गलती की वजह से ज़िंदगी में सारी गलती नहीं करते जाएंगे। एक पाँव टूट गया है तो दूसरे को तोड़ देंगे, ऐसी बात तो नहीं है। अब अगर नमाज इंसान ने कभी छोड़ दिया था, उसकी वजह से कहे तुम रोज़ा भी ना रखो, ये तो गलत बात है। उनको कहें कि आप शुरू करें, आज ही से शुरू करें, और नियत करें कि आगे नमाज की भी पाबंदी करेंगे, क्योंकि जो रमज़ान में रब है हमारा, वो आम दिनों में भी हमारा रब है। जब रमज़ान में इबादत करते हैं वो कबूल करता है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। रमज़ान के बाद भी वही रब है, अगर उससे जुड़े रहेंगे तो आम दिनों में भी वैसे खुश रहेंगे। तो सिर्फ रमज़ान का रब नहीं है कि रमज़ान में नमाज़ पढ़े, आम दिनों में छोड़ दिए। कुछ ये भी करते हैं कि ईद की नमाज़ जैसे ख़त्म हुई वहीं जा कर के वो नमाज़ को समझिए कि दफना करके आ गए। अब फिर आइंदा साल जब रमज़ान आएगा तब वो दोबारा नमाज़ शुरू करेंगे। तो ऐसे भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आम दिनों में भी हमारा रब है, आम दिनों में भी हम उसके बंदे हैं और उसकी इबादत की ज़रूरत है हमें, फिर क्यों आम दिनों में हम तर्क करें। ये अभी जो आपने एक पॉइंट कहा कि जैसे रमज़ान जैसे ख़त्म होता है तो बहुत सारे लोग अपने नमाज को दफना देते हैं हाँ। और चले जाते हैं। इस सिलसिले में एक नुक्ता मेरी तरफ से ये है, हाँ फरमाइए, कि चूँकि जैसे वो मस्जिद में आते हैं रमज़ान में नमाज़ पढ़ने, तो पूरे महल्ले वाले उनको रमज़ानी नमाजी और रमज़ानी नमाजी कहकर पुकारने लगते हैं। एक एक फ़र्द, यानी कि जो मुस्तकिल नमाजी हैं, हर महल्ले में जो चंद अफराद नमाज़ पढ़ते हैं, वो उनको रमज़ानी नमाजी का ताना देते हैं कि ये रमज़ानी नमाजी है, रमज़ान के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो चूँकि हमें इस चीज़ से भी परहेज़ करना है। अगर अल्लाह पाक ने किसी मुसलमान को रमज़ान में ही तौफीक दी है नमाज़ पढ़ने की, तो हम कौन होते हैं उनको बुरा भला करने वाले। इसलिए अल्लाह ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बेहतर अमल अल्लाह को पसंद है, अक्सर अमल मतलूब नहीं है, अहसन अमल मतलूब है। तो चूँकि बहुत सारे लोग उनको रमज़ानी नमाजी कहते रहते हैं, और जैसे वो आखिरी अशरा आता है तो ये भी चेमीगोइयाँ शुरू हो जाती है कि आप मस्जिदें खाली होंगी। तो चूँकि जो बेचारा आया है उसको पता है कि आप मेरे खाली होने का वक्त आ रहा है, तो इस सिलसिले में जो मुस्तकिल नमाजी हैं उनका रवैया तो ये होना चाहिए कि उनका इतना खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते उन नमाजी का कि उनको लगता है यार हम इतनी अच्छी जगह से इतना दूर क्यों थे और इतनी ताख़ीर हम मस्जिद आने में क्यों कर दिए। अब मैं एक और सवाल हाफिज़ साहब से इसी सिलसिले में करना चाहता हूँ, रमज़ान से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी तौर पर, कि इस माह मुबारक में हम कुरान से कैसे जुड़ें, कुरान को कितना पढ़ें और किस तरीके से एक तरतीब बनाएं कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़कर उसको समझ करके अमली तौर पर कुरान से इस्तिफ़ादा कर सकें। इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब आपके सामने करेंगे। बातें आई कि रमज़ान का और कुरान का आपस में बड़ा गहरा रब्त ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना कुरान के अज़मत का एहसास होना चाहिए कि मुसलमानों के पास कितनी अजीम और कितनी बड़ी किताब है, कितनी बड़ी नेमत है। ये नेमत और किसी कौम के पास नहीं, और साबका उम्मतों के पास भी इतनी अजीम नेमत नहीं थी। अल्लाह पाक ने चैलेंज किया कि अगर कुरान जैसी कोई आयत पेश करता है, कोई सूरत पेश कर सकता है तो कर सके, और लोग नहीं कर सके। तो ये मुसलमानों के पास एक बड़ा सरमाया मौजूद है। इस सिलसिले में मैं एक और यहाँ सवाल करना चाहता हूँ। कुछ लोग अक्सर जैसे बुज़ुर्ग जो हो जाते हैं या उम्र जिनके ऊपर ज़्यादा हो जाती है, वो यही बहाना बना करके कुरान से दूर भाग जाते हैं कि अब हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है, कुरान पढ़ने का, याद करने का ज़माना ख़त्म हो चुका है, पहले नहीं याद किए, दूसरी परेशानियां थी, अब क्या याद करेंगे। तो ये इस मुबारक महीने से मिलते जुलते उनको आप क्या कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं। बहुत से सलफ़ के बारे में आता है कि 40 साल के बाद वो कुरान सीखना और पढ़ना शुरू किए। तो अगर हमारे ये बुज़ुर्ग कुरान पढ़ना सीख लेते हैं और ठहर ठहर के अटक अटक के ही पढ़ते हैं, तो हदीस में आता है कि जिनको पढ़ने में मुशक्क़त हो फ़ालही अजरान, तो उनके लिए दोहरा अजर है। तो अगर हमारे ये बुज़ुर्ग अटक अटक के पढ़ना सीख लें तो इनको दोहरा अजर मिलेगा। और ये मुबारक महीना, ये मुबारक महीना आदमी और अगर नहीं सीख सकते हैं, मान लीजिए कि इनकी उम्र अब उस लायक नहीं रही कि ये नहीं सीखना, तो कम से कम छोटी छोटी जो सूरतें हैं, आयतुल कुर्सी याद कर लें, कितनी फजीलत है आयतुल कुर्सी की, कुल वल्लाहु अहद याद कर लें, इन्ना आतीना याद कर लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस तरह की जो
छोटी छोटी आयतें हैं जिसके बारे में हदीस में फजीलतें वारिद हुई हैं, वो याद कर लें तो इंशाअल्लाह वो भी कुरान से जुड़ सकते हैं। आज के दौर में जो डिजिटल दुनिया है, ये बुज़ुर्ग के पास भी बड़ा मोबाइल होता है, तो अगर आप कुरान पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम कुरान सुन तो लें, तिलावत लगा दें, आज़म करें कि डेली एक पारा सुन करके सोएंगे। कुरान से जुड़ने का हमारा एक ज़ाविया और एक नज़रिया ये भी होना चाहिए कि हम हिफ्ज़ करें। सलफ़ क्या करते थे कि वो अपने बच्चों को जब इब्तिदा करवाते थे तालीम की तो पहले कुरान हिफ्ज़ करवाते थे। तो ये बाबरकत महीना हमारे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी और बड़ा मतलब मुबारक मौका है कि हम खुद को कुरान से करीब इस तरह करें कि हम कुरान हिफ्ज़ करना शुरू करें। कुरान से करीब होने के सिलसिले में एक आखिरी बात हम कहेंगे कि कुरान के तर्जुमा और तफसीर को भी हम पढ़ें। पूरे रमज़ान में जो लोग कभी तर्जुमा तफसीर नहीं पढ़े हैं वो कोशिश करें कि हम 5 पारा का तर्जुमा तफसीर पढ़ लेंगे। अगर 5 पारा नहीं तो 2 पारा का पढ़ लेंगे, 2 पारा नहीं तो 1 पारा का पढ़ लेंगे, लेकिन ये आज़म करें कि हम रमज़ान में 1 पारा का भी ज़रूर तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। और जो लोग अच्छे से कुरान की तिलावत करना जानते हैं उनको मैं एक नुस्खा बता दूं अपनी आखिरी बात के तौर पे कि कुरान रमज़ान में ख़त्म करने का आसान तरीका और ट्रिक क्या है। हर नमाज के बाद अगर 4 सफ़ा पढ़े तो 5 चौका 20, एक दिन में उसका 1 पारा हो जाएगा तो महीना में 1 ख़त्म। तो कम से कम 4 सफ़ा तो हम पढ़ ही सकते हैं। 4 सफ़ा अगर कोई अजान के बाद भी मस्जिद जा रहा है, 10 मिनट भी बाकी है, 7-8 मिनट भी बाकी है, तो वो 4 सफ़ा पढ़ लेगा। तो अगर हम इस तर्ज़ पे आज़म करें कि हम कुरान को ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन को फ़ायदा होगा। खुलासे और ततिम्मे के तौर पे हम अशरफ भाई से गुजारिश करेंगे तो क़ियामुल लैल और इस तरह की जो दीगर इबादतें मुख्तसर और खुलासे के तौर पे आखिरी बात के तौर पे हमारे नाज़रीन को बता दें। नाज़रीन किराम, इस पूरी गुफ्तगू में आखिरी नुक्ते के तौर पर मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूँ वो है क़ियामुल लैल, जिसे हम तरावी की नमाज़ कहते हैं, आम दिनों में तहज्जुद की नमाज़ कहते हैं। उसी का ये तीसरा नाम क़ियामुल लैल भी है। इस महीने के अंदर जो ख़ास आमाल अंजाम दिए जाते हैं उनमें एक है क़ियामुल लैल। इसकी बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स इस महीने में ईमान के साथ क़याम करता है और सवाब की उम्मीद से, ये नहीं कि लोग कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो हम कर रहे हैं, सब जा रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, सब फला काम कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सब क़यामुल लैल कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं। मकसद ये हो कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल की बदौलत हमें सवाब दे, हमारे इस नेकी को अल्लाह ताला कबूल करे और हमें इसका बदला मिले। तो हदीस में ये कहा गया है कि जो ईमान और सवाब की नीयत से क़यामुल लैल करता है, तरावी की नमाज़ पढ़ता है, तो उसके पिछले सारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। देख रहे हैं, अमल सिर्फ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बड़ी मुश्किल से आप रख लें, पूरी ज़िंदगी के गुनाह साफ़ नामा अमल से, छोटे छोटे सारे गुनाह अल्लाह ताला सिर्फ इस इबादत की बरकत से मिटा देगा। और एक दूसरी फ़जीलत हम यूँ बयान कर सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, सुनन नसाई वगैरह के अंदर, सहीहुल जामे के अंदर और दूसरी किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि जो इंसान इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता है, तरावी की नमाज़ क़यामुल लैल जो इमाम के साथ पढ़ता है और उस वक्त तक इमाम के साथ खड़ा रहता है हत्ता यनसरिफ, जब तक कि इमाम नमाज़ों से फारिग ना हो जाए, यानी पूरी तरावी इमाम के साथ पढ़ता है वित्र समेत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको पूरी रात क़याम करने का सवाब मिलेगा। 1 से 2 घंटा पूरी रात हम आराम से सोए हुए हैं अपने बिस्तर में। लिहाजा हम और आपको चाहिए कि इमाम के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ें और मुकम्मल नमाज़ पढ़ें, अधूरी नमाज ना पढ़ें। इसके अलावा इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह हमने ज़िक्र किया कि इसकी बड़ी फ़जीलत है आम दिनों में भी, और इंसान मौत के वक्त भी इसकी तमन्ना करेगा कि थोड़ा अगर वक्त मिल जाता तो जो दौलत बची थी वो खर्च करके आ जाता। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अहमियत होगी। इंसान मरते वक्त भी यही चाह रहा है कि सदका कर लूँ। और ख़ुसूसियत के साथ ये महीना तो सदका व खैरात का है। ये महीना तो जब हम खुश हैं, इस महीनों की बरकतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो जो हमारे भाई मजबूर हैं, लाचार हैं, या माल की वजह से वो बेचारे इस महीने में नाखुश नज़र आ रहे हैं, तो माली मदद के ज़रिया हम उनको अपनी सफ़ में लाने की कोशिश करें। माशाअल्लाह काफ़ी कीमती बातें आई। हमें भरपूर यकीन है कि हमारे नाज़रीन को बहुत फ़ायदा होगा, और ख़ुसूसन जो हमारी आवाम है, चूँकि हमारी गुफ्तगू उलमा तबका और तलबा तबका के लिए नहीं थी, आवाम तबका के लिए थी, तो हमें यकीन है कि आवाम भरपूर इस्तेफ़ादा करेंगे। मुख्तसर पैगाम इस वीडियो का ये बनेगा
कि रमज़ान के दिनों में भी और रमज़ान के बाद भी जो हमने एक महीना इबादत की है, हमारी निजी ज़िंदगी में उसका अक्स दिखना चाहिए। हमारे अक़वाल से, हमारे अफ़आल से, हमारे अमाल से, हमारे हत्ता के सोशल मीडिया के एक्टिविटीज़ से भी आपका रमज़ान में सोशल मीडिया का पोस्ट भी रमज़ान वाला हो, व्हाट्सएप पे जो आप स्टेटस लगाते हैं वो भी रमज़ान वाला हो, फेसबुक पे कुछ अगर आप लिख रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं तो वो भी रमज़ान वाला हो। तो मुख्तसर पैगाम ये है कि हम रमज़ान में ख़ुद को इस तरह से पेश करें कि अगला आदमी जब देखे तो वो ये महसूस करे कि मुसलमान किसी ख़ास महीने से गुज़र रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान के बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी बटोरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।